न्यूट्रिशन इन अ प्लांट। अब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं जिसमें है न्यूट्रिशन इन अ एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का मतलब होता है प्राणियों में पोषण। प्राणियों को पोषण मतलब प्राणियों को खाने की चीज़ें किस तरीके से मिलती है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the processing of photosynthesis but animals cannot। हमने जब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था तो उसमें हमने क्या देखा था कि जिस तरीके से पौधे मतलब प्लांट्स अपना खाना क्या कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं, बट जो एनिमल्स है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। अब एनिमल्स को खाना कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल दैट ईट प्लांट्स। अब क्या होता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि कुछ सीधे रूप से या अलग तरीके से किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, वो खाली प्लांट्स को ही खाते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। और कुछ तरीके के एनिमल्स क्या होते हैं, वो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। रिकॉलिंग दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर्ड फूड फ्रॉम ग्रोथ। अब इसमें क्या बोला है, हम देख सकते हैं कि जैसे कि मानव सहित सभी जीव को वृद्धि करने के लिए अपने शरीर की गतिशील बनाए रखने के लिए ज़रूरत होती है। रिपेयर्ड एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। अब क्या करते हैं कि वो अपनी बॉडी को मतलब रिपेयर, जो उनकी बॉडी होती है उनको अच्छा मतलब अच्छा खाना मिल सके, अच्छी चीज़ें मिल सके, तो वो किस तरीके से उनको वो पूरी कंप्लीट करते हैं। चलिए हम इसके आगे देखते हैं। हमें जिस तरीके से किन किन कौन कौन से फंक्शनों की ज़रूरत होती है, तो फंक्शनिंग हम देख सकते हैं कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं जिससे क्या हो सके, हमारा शरीर अच्छा हो सके, उसका ग्रोथ अच्छा हो सके, उसे फूड अच्छा मिल सके, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। अब क्या किया जाता है, जैसे प्राणियों के पोषक में पोषक तत्व की आवश्यकता क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, भोजन खाते हैं, तो उसी तरीके से जिस तरीके से न्यूट्रिशन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। अब क्या किया जाता है, इसकी ये सारी विधि की वजह से, उपयोग से क्या हो जाता है, शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती है। तो ये जैसे जिस चीज़ों के हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट्स होती है हम उसको देते हैं, तो उन सारी चीज़ों से क्या होती है, बॉडी यूटिलाइज हो जाती है। अब आगे यहाँ पे बताए, यू हैव स्टडी इन क्लास 6 दैट फूड consist of many components. Try to recalling and list them below। लगाया आप स्टैंडर्ड 6 में पढ़ चुके हैं, तो जो क्या है, फूड्स के कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स हैं तो उन्हें क्या करना है, उन्हें हमें ट्राई करना है, तो उन्हें उनकी एक लिस्ट रेडी करनी है और वो लिस्ट हमें यहाँ पे लिखनी है। ओके, the components of food such as a carbohydrate and complex, जिस तरीके से आप देख सकते हो कि क्या बोला है कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच अ कार्बोहाइड्रेट, तो हमारे क्या होता है कि किसकी ज़रूरत होती है, जैसे कुछ जटिल पदार्थ, जैसे कि आप जैसे कार्बोहाइड्रेट जैसा कुछ एक जटिल पदार्थ की ज़रूरत होती है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, this complex substance cannot be utilized as a such। अब क्या बोला गया है कि जैसे कुछ जटिल पदार्थ की ज़रूरत होती है उस रूप में नहीं कर सकते, सीधे सीधे हम उसका यूज़ नहीं कर सकते। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस, द ब्रोक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ। अब क्या किया जाता है, हम जिनका सीधे सीधे यूज़ नहीं कर सकते हो, सरल पदार्थ को हम बदल नहीं सकते, तो जिस तरीके से हमें यहाँ पे बताया गया है, तो अब हमको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स जिस तरीके से यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से उनमें चेंज आता है, तो
कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस और सिंपल सब्सटेंस। तो जैसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है तो वो इस तरीके के होते हैं, और सिंपल किस तरीके के होते हैं, इस तरीके के हमें बताए गए हैं। तो कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स को हम जटिल पदार्थ बोल सकते हैं, और सिंपल को हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल को हम क्या बोल सकते हैं, सरल पदार्थ कहते हैं। चलिए अब आगे, फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशंस। अब क्या बोला है, जो सिंपल परिवर्तन यानी कि क्या बोलते हैं, सिंपलर सब्सटेंस, तो उसमें क्या हो जाता है, वो दूर दूर हो जाते हैं। जिस तरीके से आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था, तो क्या हो जाता है, ये बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। तो जो क्या होता है, जो सरल पदार्थ होता है इस कॉलिंग टू डाइजेशन। तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है, पाचन क्रिया जो हमारे शरीर में होती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज हियर 2.1 डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड। मतलब डिफरेंट वे में हमें किस तरीके से फूड मिलता है। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरियस इन डिफरेंट organism. Bees and hummingbirds suck the nectars of a plant. Infants of humans and many others animals feed on a mother milk. Snakes like a python swallow the animals they prey upon. Some, तो अब क्या बोला गया है, aquatic animals filter tiny food particular floating nearby and feed upon them. जिस तरीके से आप देख सकते हो कि खाने के क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो बीज हुआ या ह्यूमन बर्ड, हमिंग बर्ड्स हुआ, तो ये लोग क्या करते हैं, अपना खाना कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। तो उसी तरीके से अब एक बेबी को खाना कहाँ से मिलता है, उसकी मदर से मिल्क मिलता है। उसी तरीके से आप देखने जाओ स्नैक्स यानी सांप, तो सांप क्या करता है, पूरा का पूरा खाने को क्या करता है, अपने पेट में निगल जाता है। उसी तरीके से आप यहाँ पे अदर्स एनिमल्स देखने जाओगे तो वो लोग क्या करते हैं, पानी में से अपना खाना लेते हैं। तो पानी के अंदर जितने भी जानवर होते हैं उन्हें खा जाते हैं। ठीक है, 2.1 What is type of a food and mood feeding of the following animals? Write down your observation in table given table. You may find the list of modes of feeding given below the table helpful. तो अब क्या करना है, आपको ये जो टेबल्स दिया हुआ था इसमें आपको किस तरीके से लिखना है। देखिए, तो यहाँ पे आपको बता दिया गया कि कौन कौन से भोजन उन्हें, कौन कौन सी चीज़ें उन्हें खाने को मिलती है। तो जितनी भी यहाँ पे टाइप्स बताए हुए हैं उस तरीके से आपको इस टेबल को क्या करना है, फिल करना है।